चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। अब देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया। किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ा गया? पहले तो 8 थी, 9वीं किससे जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1991 में, उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। किसमें? भारतीय संविधान में। देखिए 5वीं अनुसूची क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा उसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोध कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा गया, दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम 3 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। अंग्रेजी भाषा में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। देखिए अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। देखिए अनुसूची संबंधित विषय संबंधित अनुच्छेद है। देखिए पहली अनुसूची में क्या है? राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आएंगी। अब देखिए दूसरी अनुसूची क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। मतलब मेन रूप से ये क्या बोल रहा है? इनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े जो भी प्रावधान होंगे वो आपके दूसरे अनुसूची में आएंगे। ये अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221 इतने आर्टिकल इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, ओथ्स या प्रतिज्ञाओं का अफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219 ये सब किस में आएंगे? तीसरी अनुसूची में। इसमें क्या बात की गई है? शपथों और प्रतिज्ञाओं का,
ओथ एंड अफर्मेशन का। चलिए चौथी अनुसूची देखते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में संविधानों का आवंटन, अनुच्छेद 41 और 82, यानी चौथे का 1 में है और 80 का दूसरे में है। पांचवी अनुसूची में क्या आएगा? अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244 1 में आएगा। इस तरह हमारा 5 कंप्लीट हुआ। चलिए छठवां देखते हैं। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपबंध है, अनुच्छेद 244 2 और 275 1 इसके अंतर्गत आएंगे। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय आएंगे, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। आठवीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, 344 1 से 351 अनुच्छेद आएंगे। नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें अन्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया, अनुच्छेद 31 क में। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102 2 एवं 191 2। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 6। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, अनुच्छेद 243 ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।